Hello students, class 6 students. Today I will explain you exercise 5.3, 5.4 and 5.5. Okay students, firstly I will explain you exercise 5.3. So let us start. एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स वो आपका है, उसको रीड करते हैं पहले। इसमें लिखा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो ए इस साइड आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लिखे हैं एंड इधर जो साइड लिखे हैं, जो फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल। अब आपको इस सेकंड ये जो बी कॉलम है ये आपका ए कॉलम है, ये बी कॉलम है। तो स्ट्रेट एंगल आपको बी कॉलम में कहाँ इसके जैसा कुछ चीज़ लिखी हुई है आपको ये सर्च करना है। तो जैसे कि ए है आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखा है आपका सी पे, यानी कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट एंगल। यानी कि स्ट्रेट एंगल आपका कैसा होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो सी पार्ट है ये आपका हाफ ऑफ रेवोल्यूशन लिखा है। तो आप सोचोगे हाफ रेवोल्यूशन ये कैसे होगा इसका मिलता जुलता। तो मैं आपको बताती हूँ, जो रेवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है वो इस तरह से होता है, एक सर्कल पूरा। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ यानी कि आधा हो गया, तो आधा देखो आप देख रहे हो ना यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट एंगल शो हो रहा है, तो यानी कि ये आपका हाफ रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से बी सेकंड है इसका राइट एंगल। तो राइट एंगल आपको कहाँ लगा, ये लिखा है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन ये भी वही चीज़ है। सर्कल क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको अभी जो एक्सरसाइज एक्सप्लेन की थी 5.2 उसमें भी था। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट, ये भी राइट एंड ये भी राइट। ठीक है, ये 1/4, ये पहला भाग है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो इसने कहा है 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 यानी कि 4 हिस्से हो गए ना, इसलिए राइट एंगल, तो ये सही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के पार्ट आप सेल्फ ऐसे ही चेक करना स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन से एक एक दो पार्ट कराऊंगी आपको। बाकी क्या आपको क्या करना है, रफ कॉपी पर ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछेंगे, स्कूल में पूछ सकते हैं आकर। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका, मैंने आपको एक्सरसाइज 5.6 में जो एक्सरसाइज है आपकी 5.6 उसमें पढ़ाया है, वहां से आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप या फिर आपकी जो चैप्टर मैंने ये आपको क्लास 5th में भी कराया था, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। आप वहाँ से एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, या फिर नहीं वहाँ आपके पास अब फिलहाल आपके पास बुक नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपकी जो पेज नंबर है मैं आपको बता देती हूँ। मैं आप उसका पेज नंबर है 102, आपको पेज नंबर 102 पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ पर जो सब इसकी डिटेल है ऑब्ट्यूज एंगल के उन सब के बारे में। ठीक है, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन क्या है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो स्टूडेंट्स जो एंगल आपके, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लीजिएगा। जो एंगल आपके 0 से 90 के बीच होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल में आते हैं। जो आपके 90 से ग्रेटर एंड 180 से लेस देन होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आपके 180 से मोर होते हैं, वो आपके रिफ्लेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेट एंगल होता है आपका इस तरह से, लाइक ये वाली फिगर जो शो करता है, हमेशा याद रखना वो आपका राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल होता है। उसके बाद है आपका यही होता है स्ट्रेट एंगल आपका, ये होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ये मैंने आपको बताया जैसे कि एक्सरसाइज 5.2 में समझाया था स्ट्रेट एंगल राइट एंगल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहचान करो कि कौन सी चीज़ क्या है। एंड ये जो एक्सरसाइज है आप चाहे तो बुक में भी फिल कर सकते हैं, एंड ये जो चाहे तो आप अपनी मैथ्स की कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना, अपना मेज़र कर लेना, किससे किस हेल्प से करना, मेज़र इस जो आपका डी होता है, प्रोटेक्टर जो होता है, इसकी हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, मेज़र कर लेना। आपको पता है ना, क्लास 5th में आपको सिखाया था कि मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके शो कर देती हूँ। ये आपका 10 है यहाँ पे, ये आपका 20 है, ये आपका यहाँ पर 10, 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये आपके क्या एंगल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये एम जहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट है जहाँ पे आपका एम, ये पॉइंट है ना एम,
तो इसको आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे उसको टच करना है हमको यहाँ से, ठीक है। एंड ये देखना कि वो एंगल कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, भाई 30 पे जा रहा है, 40 पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, ठीक है। इस तरह आप इसको मेजर कर लेना एंड आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपका एंगल जो 0 से 90 के बीच जाएगा तो आपका होगा एक्यूट, यहाँ पे लिख लेना एक्यूट, जैसे कि बी है। फिर ये आपका जो शो हो रहा है ये आपका 90 से मोर हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो आपका है सी, ये आपका स्ट्रेट एंगल शो हो रहा है तो ये होगा आपका राइट एंगल, ठीक है। इस तरह से बाकी पार्ट इसके आप सेल्फ करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 पर। तो जो 5.4 है ये भी इस तरह से एंगल्स पे ही बेस है, इसको बस रीड करते हैं एंड समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, व्हाट इज द मेजर ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए राइट एंगल, सेकंड दिया उन्होंने ए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो उसको मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मेजर ऑफ राइट एंगल इज क्या होता है 90, यानी कि अगर हम राइट एंगल की को मेजर करते हैं तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। इसी तरह से अगर हम मेजर करते हैं स्ट्रेट एंगल को तो आंसर क्या मिलेगा 180 मिलेगा, सिंपल है तो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें लिखा है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल जो है 90 से एकदम से ये भी देख सकते हैं, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये आपको चीज़ यही दी गई है यहाँ पर, ओके। अब इसने कहा है यहाँ पर कि सेकंड वाले में जैसे द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये क्या है 90 डिग्री से के बीच में जो नहीं होते वो गलत है ये आपका यहाँ पर, ओके। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है, जो आपका रिफ्लेक्ट एंगल्स जो होते हैं 180 से क्या होते हैं मोर देन जाते हैं, वो आपके रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं, ये भी सही है। इस तरह से आपके बाकी क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस में करना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है यहाँ पर राइट डाउन द मेजर ऑफ। तो यहाँ पे देखा आप देख सकते हो सम एक्यूट एंगल्स एंड बी में दिया है आपको सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ये आप सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको कुछ एक्यूट एंगल्स के एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि लाइक यही है क्वेश्चन नंबर 4, ये बना सकते हो आप एक्यूट एंगल में, ठीक है। 60 वाला बना सकते हो, 30 वाला बना सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी 2-3 एग्जाम्पल दे देना एक्यूट एंगल्स के। बस याद रखना कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होने चाहिए, जैसे कि लाइक 30, 40 डिग्री, 36 डिग्री, इस तरह से कोई भी एंगल बना सकते हो, बट बस ये याद रखना 0 से 90 होना चाहिए। इसी तरह से ऑब्ट्यूज का आपको याद रखना है वो 90 से 180 के बीच होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। इनको भी ऐसी सेम है, मेजर करना है। तो आप अपने डी की हेल्प से, जैसे मैंने आपको भी बताया मेजर करने का तरीका, क्लास 5th में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे मेजर करते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि ये कितना एंगल शो कर रहा है। तो ये आंसर वैसे मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं एंड अपना पहले रफ में ट्राई करना है एंड फिर यहाँ पे मैच कर लेना अपना, ठीक है। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को फेयर भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में या फिर बुक में ही फिल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर फर्स्ट एस्टिमेट एंड देयर मेजर देन मेजर। तो आपको 2 एंगल दिए हैं यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी को आपको मेजर करना और ये बताना है कौन सा बड़ा है। तो जैसे आप मेजर करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल ए क्या है 40 है एंड एंगल बी क्या आपका 60 है, यहाँ पर लिखा है ना, देख सकते हो आप। तो कौन सा बड़ा है, बी है, तो लिख देंगे एंगल बी हैज़ द ग्रेटर देन ए, एंगल ए, ठीक है। ए जो है इसके जैसे ही आप इसको खुद पढ़कर एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल करना है विद क्या, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट, ठीक है। तो जैसे कि जो चीज़ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ये आना चाहिए वो ही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज, ठीक है। इसने बोला है कि लेस देन यानी कि किससे लेस देन होते हैं, राइट एंगल से। वो कौन से एंगल कहलाते हैं, कौन से होते हैं, यस अभी बताया मैंने, 90 से लेस देन और 0 से ग्रेटर यानी कि आपके एक्यूट एंगल। और जो आपके 90 से ग्रेटर होते हैं एंड 180 से लेस देन होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी के पार्ट है ये आपके। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो इसमें बोला है फाइंड द मेजर ऑफ द, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं, आपको एक बार मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर
फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज एंड द फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। इसमें भी आपको क्या करना है, ये शेप देख सकते हो आप यहाँ पर, ये शेप देख रहे हो आप यहाँ पर, आपको क्या करना है, इनको मेज़र करना है किससे, डी की हेल्प से। एंड ये फिर यहाँ पे शो लिख देना है कि ये एंगल ये है, ठीक है। तो ये तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने ये आपको कौन सा एक्सप्लेन किया है, अभी ऊपर गया है जो सा क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा 8 भी, ठीक है। मेज़र करके बस आपको क्या करना है, लिखना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका, इसमें आपको क्या करना है, एंगल लिखना है। टाइम को देखते हुए आपका एंगल का नेम लिखना है। तो फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ए से समझा देती हूँ। ये फिगर है, आप देख सकते हैं ना, किसको शो कर रहा है, राइट एंगल को शो कर रहा है। या फिर आप इनको मेजर भी कर सकते हो डी की हेल्प से, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये आप बाकी के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वॉच होती है, ये जो वॉच है, जैसे अभी आपकी जो वॉच की जो हार एंड है, ये आपकी 12 और 1 के बीच में है। तो ये हर एक इनके बीच में वैसे तो 5 का गैप होता है, बट अगर हम एंगल की बात करें तो 30 का एंगल होता है। यानी कि अगर मैं हर एक एंगल की बात करूँ, जैसे 12 से 1 के बीच में 30 आ गया, फिर 1 से 12 के बीच में भी 30 आ जाएगा। ऐसे ही काउंट करते करते तभी तो हमारा 360 बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप आगे के सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ये आगे के पार्ट जो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है इसको देखेंगे। इसमें बोला है इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री लुक एट द सेम फिगर दो ए मैग्नीफाइंग ग्लास डज द एंगल बिकम लार्जर डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। यानी कि अगर आप ये जो फिगर इन्होंने यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने 30 का, ये दिया हुआ है। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम मैग्नीफाई जो ग्लास होता है, आपको पता है कैसे होता है वो, जिससे आप कोई छोटी चीज़ और उसको हम बड़ा देखने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इसकी शेप ऐसी होती है, कुछ कांच का होता है ये, इस तरह से हम इसमें देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर मैं इस एंगल को उस मैग्नीफाई ग्लास के से देखूं तो ये एंगल क्या चेंज हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स नहीं, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि उससे हम चेंज चीज़ नहीं होती, उससे हमें क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि अभी तो जो ये एंगल है आपका 30, ये इतना छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नीफाई ग्लास से देखोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा तो हो जाएगा, इस तरह से बड़ा होता चला जाएगा, बट ये क्या है, चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है नो एंगल विल नॉट बिकम लार्जर। यानी कि एंगल जो है आपका बड़ा नहीं होगा। इट सीम्स टू बी बिगर बट एंगल रिमेन्स सेम, ठीक है। यहाँ पे ई छूट गया है, वो आप अपने आप लिख लेना सेम, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। आपको क्या करना है, मेजर करना है एंड आपको उनको लिखना भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल है, ये मेजर है, ये टाइप है। एंगल AOB, इसको पहले आप मेजर करना, ये क्या होगा, मेजर करने के बाद 40 आएगा, और ये क्या हुआ आपका A टाइप हुआ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल AOB, ये रहा आपका, मैं आपको एक से बता देती हूँ AOB, ठीक है। तो इसको आप जब मेजर करोगे तो ये इसकी यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एंगल है, ठीक है। उसके बाद है AOC, ओके। तो इस तरह से आपका एंगल कौन सा आ गया, 125, ये आप जब मेज़र करोगे तो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप लिख देना इसका, जैसे 85 है BOC, तो ये कौन सा आ गया आपका, यहाँ से ये लिख देना, ठीक है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है 5.4। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 5.5, इसको देख लीजिए, लास्ट एक्सरसाइज है ये आपकी 5.5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉडल्स फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि आपको ये जो नीचे फिगर ये ABCD ये पार्ट दिए हैं, आपको इनको देखना है परपेंडिकुलर लाइन से, और आपको बताना है कि कौन सा ये परपेंडिकुलर लाइन से है, मतलब कि से बने हुए हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि A पार्ट है, इसमें लिखा है द एडजेंस्ड एज ऑफ ए टेबल टॉप। तो एडजेंस क्या होता है, सटा हुआ होता है,
ठीक है। बट अगर मैं इसे सिंपल वे में अगर आपको कहूँ कि टेबल की बात करें, भाई टेबल तो कैसी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है, इस तरह की टेबल भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, या फिर रेक्टेंगल की हो, तो हमें कैसे पता चलेगा वो गोल टेबल की बात कर रहा है या फिर इस तरह की बात कर रहा है? तो वो यहाँ से पता चलेगा कि वो यहाँ पर लिखा है एडजस्ट एज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एडजस्ट एज, तो यहाँ से पता चला है। तो यानी कि एक लाइन जो है उससे सटी हुई दूसरी लाइन, इस तरह से साइड्स, एज मतलब लाइनें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, दोबारा से बताती हूँ इस तरह से। तो जो ये है आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल शो हो रहा है, ओके, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से इसके BCD पार्ट है स्टूडेंट्स, आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला है, यहाँ बोला है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, यानी कि पी क्यू जो एक्स वाई, ये जो पी क्यू एंड एक्स वाई है ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि परपेंडिकुलर जब लाइन बोलता है तो इस तरह से लाइन बनती है, ओके। उसके बाद बोला है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट कर, यानी कि परपेंडिकुलर में इस तरह से बनती है, जो कट कर रही है उस पॉइंट को उन्होंने कहा है कि ए का नाम दिया है। और फिर आगे कहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल PAY, ठीक है, एंगल को PAY को मेजर करना है। तो जैसे कि उसने बोला है कि इंटरसेक्ट करिए PQXY को, और पॉइंट जो बीच में वो कट करके आ रहा है उसको बोल रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर, उसको बोल रहे हैं एंगल, सॉरी उसको कट को बोले पॉइंट को A। तो अब उसने कहा है कि मेजर करना है, तो इसको बोला है Q, इसको बोला है P, इसको X एंड इसको Y। तो उसने किसको बोला है, PAY को बोला है, तो P ये रहा, A ये रहा, Y ये रहा, तो आप इसको यहाँ पे मेजर कीजिए, क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप क्यू ऊपर ही रखें, पी आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्यू नीचे भी रख सकते हैं, इधर एक्स करके, ठीक है, इधर एक्स रखेंगे, एक मिनट, ये जो है आपका एक्स इधर ही आएगा, ठीक है, और वाई इधर आएगा, तो पी ये ए आ गया बीच में, ठीक है, तो PAY, ओके। तो किस तरह का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे कि फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द मेजर ऑफ एंगल PAY इज 90 डिग्री, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इसको रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, यानी कि आपने देखा होगा कि बॉक्स जो होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें सेट स्क्वायर्स बॉक्स होते हैं शेप के, जैसे कि एक तो डी होता है, उसमें डी की शेप क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, डी की शेप ऐसी होती है, प्रोटेक्टर जो होता है आपका, ठीक है, इस तरह से ही कोई शेप का होता है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा इस तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं वो, किसी भी तरह के, इस तरह से कुछ लाइक, ठीक है, मैंने आपको शो कर दिया कि ये सेट स्क्वायर होते हैं। तो अब वो कह रहा है कि दोनों सेट स्क्वायर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट स्क्वायर की बात करिए, उसने कहा है फिर व्हाट आर द मेजर एंगल्स। अब सोचो कि एंगल कहाँ शो हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो ये है अंदर इनके यहाँ पे बने हुए होते हैं, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लार्ज चौड़ी ले ली इसकी, ये थोड़ा मैं आपको और डीपली दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये जो एंगल मेज़र करते हैं हम, इनकी बात कर रहा है कि इन दोनों के एंगल को मेज़र करना है, डी को नहीं करना है, डी को नहीं लेना, इंक्लूड नहीं करना डी को, इसमें डी से मेज़र कर लेना एंगल इनके दोनों के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप कहते हो ना कि मैम ये जो दो ये हैं, ये डी तो आपको समझ आता है कि प्रोटेक्टर आपका यूज़ कहाँ होता है, बट ये दो जो सेट स्क्वायर होते हैं इनका यूज़ कहाँ होता है, तो देखो उसका यूज इन्होंने कहाँ पे कराया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कराया आपको, ठीक है। तो उनका यूज़ करना है आपको, एंगल यहाँ से ले रहे हैं, ओके। उसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में मेज़र करने के बाद आपको यहाँ पे एंगल आर फॉर्मड एट देयर कॉर्नर्स, कॉर्नर्स है ना जो उनको कॉर्नर्स को देखना है, एंगल्स को, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, यानी कि आपको ये भी बताना है साथ में कि कोई एंगल उसमें कॉमन है या नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है द मेजर ऑफ एंगल इज 1 सेट स्क्वायर आर 3 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि अगर मैं पहले वाले सेट स्क्वायर को एंगल जो मेजर कर रही हूँ तो 360 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अदर सेट स्क्वायर को मेजर कर रही हूँ एंगल को, तो क्या आ रहा है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो यस, इसमें से कॉमन कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है। तो आ गया समझ में स्टूडेंट्स, इजी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको एक फिगर दी है, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं ABCD इस तरह से, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले ए वाला है जो आपका, इसको देख लीजिए, इसने कहा है CE = EG के। तो जैसे आपको मैंने बताए थे इस तरह के डायग्राम की फिगर का एक क्वेश्चन पहले भी था, तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि कैसे ये इक्वल है, एक्सरसाइज 5.1 में था शायद वो क्वेश्चन, ठीक है।
एक्सरसाइज में देख लेती हूँ, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। एक्सरसाइज 5.1 में, यस 5.1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसके जैसा ही है कुछ कुछ। तो इसमें क्या है, जो ये 1 2 है, इनके बीच में जो है आपकी यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर, हम यूनिट भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर भी, बट उन्होंने यहाँ पे गिवन नहीं है कि है कुछ भी सेंटीमीटर या मीटर, तो हम यूनिट ही लिख लेंगे, ठीक है। तो उससे गलत भी नहीं होगा क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ABCDEFGH, और उन्होंने साथ में हमें बताया कि LM जो है एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इस तरह से है, ठीक है। तो जो CE है, तो आप देख सकते हैं CE यहाँ पे CE ये री 1 2, ठीक है, और फिर क्या है EG, E एरा एंड G एरा, ठीक है, CE और EG, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बताना है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप हम यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे हमने पहले से क्वेश्चन को सोल्व किया है, ओके। तो CE से जो यूनिट है वो कितनी है, 2 यूनिट्स है। EG से कितनी यूनिट्स है, वो भी 2 यूनिट्स है। तो यस, ये इक्वल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके बाकी के पार्ट है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे। जो कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे, मैंने तीनों को यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, जितने भी पार्ट है इसके। कोशिश करेंगे आप यहाँ से समझ के एक बार इनको कोशिश करने की, नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, आप स्कूल में आकर समझ लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज जो मैंने समझाई, इसमें 3 आपको एक्सरसाइज 5.3, 5.4 एंड 5.5 जो है ये आपको समझ आएगी। एंड फिर भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको रह जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।